हाँ, देखिए स्टूडेंट्स, आगे ज्योग्राफी एज एन इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन की हम बात करते हैं। ज्योग्राफी किस प्रकार एक इंटीग्रेटिंग सब्जेक्ट के रूप में बात करते हैं। देखिए, ज्योग्राफी इज अ डिसिप्लिन ऑफ सिंथेसिस। इट अटेम्प्ट्स स्पेशियल सिंथेसिस एंड स्ट्रेटन्स टेम्पोरल सिंथेसिस। इट्स अप्रोच इज होलिस्टिक नेचर। देखिए, ज्योग्राफी है, इसमें क्या होती है, जितने भी सब्जेक्ट अदर सब्जेक्ट है ना, उनका हम मेन इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन करते हैं इसके अंदर, ठीक है। और इसमें स्पेशियल सिंथेसिस का मतलब होता है रिलेटेड टू प्लेस। अलग अलग जो एरिया होते हैं ना, एरिया से रिलेटेड इसमें स्टडी होती है। हिस्ट्री जो होता है, हिस्ट्री के अंदर क्या होता है, टेम्पोरल सिंथेसिस होता है। टेम्पोरल का मतलब ये होता है अकॉर्डिंग टू टाइम, टाइम के अनुसार या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग बात करते हैं। उनका मतलब पहले टाइम में क्या हुआ, दूसरे टाइम में क्या होता है, अलग अलग जो इवेंट्स होते हैं उन टाइम के अकॉर्डिंग उसमें हम रिकॉर्ड करते हैं। और इसमें ज्योग्राफी में होलिस्टिक नेचर होती है। पूरी अर्थ है ना, उसको पूरी अर्थ के रेफरेंस में स्टडीज़ में की जाती है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें, आजकल दुनिया में जितनी भी चीज़ें वो सारे क्या हैं, वर्ल्ड के अंदर सारे इंटरडिपेंडेंसी हैं, एक दूसरे के ऊपर क्या है, कनेक्टेड हो गए, जुड़ गए हैं सारे लोग। मतलब आजकल हम इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते, हमारे एक दूसरे पर हम काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी हो गई है, ठीक है। और इस वजह से हम क्या बन गए हैं, आजकल एक ग्लोबल विलेज में कन्वर्ट हो गए हैं। ग्लोबल विलेज पूरी दुनिया सारा एक छोटे से गांव में कन्वर्ट हो गई। इसका रीज़न क्या है, इसके दो हैं। पहला ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ट्रांसपोर्टेशन से हमारे पास इतने ऐसे फास्ट जो ट्रांसपोर्ट की मीन्स आ चुके हैं जिससे हम जल्दी से कहीं पर भी पहुंच सकते हैं। दूसरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है कि आजकल इंफॉर्मेशन इतनी जल्दी से कहीं भी हम जा सकते हैं, मतलब पहुंचा सकते हैं इंफॉर्मेशन को, ठीक है। तो चाहे इंटरनेट के थ्रू हम बात कर सकते हैं या अदर मोड्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बात कर सकते हैं। तो दो चीज़ें सबसे बड़ी इसके अंदर हैं। इसके अलावा ज्योग्राफी इज एन इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन हैज़ इंटरफेस विथ न्यूमेरियस नेचुरल एंड सोशल साइंसेज। जितने भी अलग अलग सोशल या नेचुरल साइंसेज, उनके बीच में ज्योग्राफी किसका काम करता है, एक इंटरफेस का काम करता है। इंटरफेस का मतलब होता है दो सब्जेक्टों के बीच में आमने सामने कनेक्ट करना। जैसे कंप्यूटर के सामने हो आप, तो आपका इंटरफेस हो, कंप्यूटर से आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो। All the sciences, whether natural or social, have one basic objective of understanding the reality. Geography attempts to comprehend the association of phenomena as related in section of reality. जो भी जितने भी साइंसेज हैं, चाहे सोशल है या नेचुरल, सबको क्या चाहिए होता है, मेन उनका उद्देश्य ये होता है कि रियलिटी का हमें अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो ज्योग्राफी क्या रियलिटी होती है, नेचर से रिलेटेड, उसको वो प्रोवाइड करती है, देती है। हम फिगर 1.1 है उसमें देखेंगे कि अलग अलग जो सब्जेक्ट्स हैं ना, उसका किस प्रकार जो साइंटिफिक नॉलेज है वो ज्योग्राफी के साथ में उसका यूज होता है या काम में लिया जाता है। देखेंगे हम इसमें नीचे एक बड़ा सा डायग्राम दिखा रखा है जिसमें दोनों जुड़े हुए हैं। देखिए आगे, देखिए इंपॉर्टेंट बात दे रखी इसमें। A geographer is required to have a broad understanding of all the related fields to be able to logically integrate them. This integration can be understood with some examples. Geography influences historical events. Spatial distance itself has been a very potent factor to alter the course of history of the world. Spatial depth provides defense to many countries, particularly in the last century. In traditional warfare, countries with large size in area gain time at the cost of space. The defense front by oceanic expanse around the countries of the New World has protected them from wars being imposed on their soil. If you look at the historical events world over, each one of them can be interpreted geographically. देखिए, हम बात करें ज्योग्राफर जो होता है उसको सारे जो अदर फील्ड्स होते हैं उनके बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन होनी ज़रूरी होती है, ठीक है, अदरवाइज नहीं कर सकते हम। और डिफरेंट टाइप की जो हिस्टोरिकल इवेंट्स होती है ना अलग अलग पार्ट्स के अंदर, उसमें ज्योग्राफी काफ़ी बड़ा रोल होता है। जैसे हम बात करें जितने भी बाहर के जो लोग आए हैं ना, जैसे हम बात करें यूरोपियन लोग, वास्को डी गामा, कोलंबस की बात करते हैं। जैसे इंडिया में वास्को डी गामा आया था तो पहले वो हम अलग थे क्योंकि सी से अलग थे ना, आ नहीं पा रहे थे, लेकिन उसके बाद जैसे वो पहुँचे तो ओशियन का बड़ा रोल था, उसमें ट्रांसपोर्टेशन बड़ा रोल था।
उससे उसके पीछे पीछे बहुत सारे और जो यूरोपियन जो लोग ट्रेडर्स थे वो इंडिया में पहुँचे, ठीक है। इसके अलावा जैसे हम बात करें जो अलग अलग पार्ट्स के जो लोगों ने दूसरे कंट्रीज भी अटैक किया था, तो उसका जो रीजन था वो इकोनॉमिक रीजन था, ठीक है। इकोनॉमी क्या है यार, जो नए एरिया उसको कैप्चर करने के लिए, हो सकता है एग्रीकल्चर के लिए, माइनिंग के लिए, जो भी डिफरेंट टाइप चीज़ें हैं। तो वहाँ की जोग्राफिकल कंडीशन किस प्रकार थी, या हम बात करते इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है, तो वो पूरा एशिया से अलग है ना, तो उसके पीछे क्या जोग्राफिकल फैक्टर है, हिमालय माउंटेन है, ठीक है। तो वो उसको सेपरेट करता है। तो मेन बात है किसी भी एरिया को समझने के लिए हमें क्या है, उसकी ज्योग्राफी को और उसके पीछे की जो पास्ट की जो लोगों की किस पर इवेंट्स रही हैं उसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ता है, हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है। तो हिस्ट्री से हमें पता चलता है। इसके अलावा देखिए आप इंडिया के बारे में जो इसमें चीज़ें इंपॉर्टेंट दिखा रखे हैं कि अपने नॉर्दर्न पार्ट के अंदर जो बैरियर्स है हिमालयन, वो एक पूरा बैरियर काम करता है, लेकिन उसके बीच बीच पास से जैसे क्या लोग दूसरी जगह जा सकते हैं, आ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इंडिया का जो सदर्न पार्ट है उसके अंदर क्या है, ओशियन है, तो ओशियन से हम क्या है काफ़ी सारे प्रोटेक्ट कर सकता है, और नेबरिंग जो कॉन्टिनेंट या कंट्रीज जैसे अफ्रीकन है, जैसे साउथ ईस्ट एशियन है, वहाँ पे हम जा सकते हैं। तो ये भी क्या ज्योग्राफिकल इम्पोर्टेंस है, हम कहीं पर भी जा सकते हैं, ठीक है। इसके साथ में एवरी ज्योग्राफिकल फिनोमेना वो अंडरगोज चेंजेस थ्रू टाइम एंड कैन बी एक्सप्लेन टेम्पोरली। The changes in landforms, climate, vegetation, economic activities, occupation, and cultural developments have followed definite historical course. Many geographical features result from the decision-making process by different institutions at a particular point of time. देखिए मेन बात यह है, डिफरेंट टाइप की जो ज्योग्राफिकल चीज़ें होती हैं टाइम के साथ साथ में क्या होती हैं, बदलती रहती हैं। चाहे लैंडफॉर्म से रिलेटेड है, चाहे क्लाइमेट से रिलेटेड है, ये वेजिटेशन से हैं या इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड डिफरेंट टाइप का है। तो डिपेंड करता है कि हम किस सेंस में उन चीज़ों को ले रहे हैं। जैसे हम बात करते हैं, जैसे दो पॉइंट हैं, पॉइंट ए और बी है, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1500 किलोमीटर। हम बोलते हैं कि ए पॉइंट है वो बी से इतना दूर है, ठीक है। लेकिन इसको हम ऐसे भी टाइम की स्पेस में बोल सकते हैं कि वहाँ पर यदि आप प्लेन से जा रहे हो तो कितना टाइम लगेगा, 2 आवर्स लगेगा, और यदि आप किसी ट्रेन से जा रहे हो तो 17 आवर्स लगेंगे, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि किस सेंस में आप बात कर रहे हो। तो हम किसी भी एरिया में पहुंचने के लिए हम डिपेंड करता हमारा एक जो ट्रांसपोर्ट का जो मीन है वो इम्पोर्टेंट हो गया है। तो इस पैराग्राफ में आपसे अलग क्वेश्चन पूछा है, देखिए, टाइम इज एन इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ ज्योग्राफिकल स्टडीज एज द 4th डायमेंशन, प्लीज मेंशन अदर 3। टाइम को क्या है, ज्योग्राफी का 4th डायमेंशन है, तो 3 डायमेंशन और बताने हैं आपको कौन से, तो 4 ये और हैं। इसमें एक तो नेचुरल है जो लोकेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैटर्न होता है, सेकंड ह्यूमन एंड द इंटरेक्शन, और थर्ड टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो ये 3 अदर डायमेंशन और 4th टाइम है। तो ये 4 डायमेंशन किस में होते हैं, ज्योग्राफी में होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी एंड नेचुरल साइंसेज। फिजिकल ज्योग्राफी एंड नेचुरल साइंसेज हम किस प्रकार से एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, ठीक है। अब देखिए नेचुरल साइंस भी क्या होते हैं, नेचुरल साइंस के अंदर आपकी जो केमिस्ट्री, फिजिक्स है, हाइड्रोलॉजी है, पेडोलॉजी है, क्लाइमेटोलॉजी है, ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो इसको हम ज्योग्राफी के साथ में हम बात करें किस प्रकार से हैं, ठीक है। तो देखिए हम बात करते हैं जैसे इसमें दिखा रखा है, all the branches of physical geography yes देखो, all the branches of physical geography as shown in figure 1.1, आगे डायग्राम उसमें दिखा रखा है, have interface with natural sciences. The traditional physical geography is linked with the geology, meteorology, hydrology, pedology, and thus geomorphology, climatology, oceanography, and soil geography respectively very closely with the natural sciences as these diverse data from these sciences. देखिए जैसे हमने बात किया फिजिकल ज्योग्राफी, इसके अंदर हमने जियोलॉजी,
मेटीरियोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, पेडोलॉजी की बात करते हैं। जैसे जियोलॉजी होती है, ज़मीन के अंदर की जो स्टडी होती है रॉक्स के बारे में, उसको जियोलॉजी बोलते हैं। मेटीरियोलॉजी को बोलते हैं वेदर से रिलेटेड पूरी पूरी होते हैं। हाइड्रोलॉजी ओशन से रिलेटेड, पानी से रिलेटेड, टोटल वाटर बॉडीज। और पेडोलॉजी क्या होती है पेडोलॉजी सोइल से रिलेटेड होती है, ठीक है, उसकी स्टडी करते हैं। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, जैसे जियोलॉजी है ना, जियोलॉजी को हम क्या करते हैं, यहाँ ज्योग्राफी में ज्योमोर्फोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक है। और मेटीरियोलॉजी है ना, इसको हम ज्योग्राफी में क्लाइमेटोलॉजी पढ़ते हैं। और हाइड्रोलॉजी को हम क्या पढ़ते हैं, ओशियोनोग्राफी पढ़ते हैं। और पेडोलॉजी को ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, सोइल ज्योग्राफी पढ़ते हैं ना। तो वही तो चीज़ें हो गई। तो हम क्या करते हैं, ये जो नेचुरल साइंसेज हैं उनसे हम कुछ उनके रूल्स हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो हम किस में यूज़ करते हैं, ज्योग्राफी में यूज़ करते हैं। तो एक दूसरे पे डिपेंडेंसी हो गई ना, ऐसे कि फिजिकल ज्योग्राफी के साथ में नेचुरल साइंसेज का। ओके, इसी प्रकार से हम अदर साइंसेज की बात करते, जैसे बायोज्योग्राफी है, ठीक है। तो बायोज्योग्राफी किसके साथ में लिंक है, बॉटनी के साथ में, जूलॉजी के साथ में है, ठीक है। और इसी साथ में इकोलॉजी, जो इकोलॉजी के अंदर क्या होता है, इकोलॉजी में साइंटिफिक स्टडी ऑफ बायोटिक इन्वायरमेंट विथ अबायोटिक इन्वायरमेंट, मतलब जो बायोटिक और अबायोटिक के बीच में जो इंटर रिलेशनशिप होती है उनकी स्टडी हम क्या करते हैं, इकोलॉजी में करते हैं। तो जैसे बॉटनी, बॉटनी के अंदर प्लांट से रिलेटेड होती है, जूलॉजी में एनिमल से रिलेटेड स्टडी होती है, ठीक है। और हम ये बायो ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, बायो के अंदर एनिमल ज्योग्राफी और प्लांट ज्योग्राफी होती है, ठीक है। इसके अलावा एक ज्योग्राफर होता है, देखिए, ए ज्योग्राफर शुड हैव सम प्रोफिशिएंसी इन मैथमेटिक्स एंड आर्ट, पर्टिकुलरली इन ड्राइंग, मैथ्स। देखिए, एक ज्योग्राफर को मैथ का नॉलेज होना ज़रूरी होता है, क्योंकि हम इसमें क्या बनाते हैं, मैप बनाते हैं, कार्टोग्राफी करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम इसकी जो ग्लोब तैयार करते हैं, जैसे इसमें लैटिट्यूड निकालते हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड किस प्रकार करना है। तो ये सारी सारी चीज़ों के लिए हमें क्या होती है, कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो कैलकुलेशन हम कहाँ से, इसकी जो टेक्निक्स हैं जो, वो कहाँ से यूज़ करते हैं, मैथ से लेते हैं, ठीक है। तो मैथ के साथ में हमारा इसके साथ में अच्छा कनेक्शन रहता है। इसके अलावा हम जैसे ये मैथ वाले कार्टोग्राफी की चीज़ें हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप की स्टैटिक्स टूल्स होते हैं, इनोमेटिक्स होते हैं, जिसके थ्रू हम क्या बनाते हैं, मैप स्केच बनाते हैं, मेंटल मैप बनाते हैं, या कार्टोग्राफी वर्क करते हैं, जिसके अंदर मैथ की काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो मतलब कहने का सिंपल सी वर्ड है कि जो साइंस के अदर सब्जेक्ट्स हैं उससे हमें चीज़ें लेनी होती हैं और लेकर के हम ज्योग्राफी इसका यूज़ करते हैं। इसके अलावा देखिए, ज्योग्राफी एंड सोशल साइंसेज की बात करते हैं। ज्योग्राफी का सोशल साइंसेज में किस प्रकार से यूज़ है, ये सारे आप इसमें देख सकते हो। इसमें एक ये दिखा रखा डायग्राम है, इसमें हम अलग अलग चीज़ें यूज़ करते हैं डिफरेंट टाइप के। तो सोशल साइंस के जो सब्जेक्ट है ना, सिंपल से उसकी हम ऐसे ही बात करते हैं कौन कौन से हैं। जैसे हम इसमें अलग अलग हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है उसमें क्या होती है, उसमें हिस्टोरिकल इवेंट्स होते हैं। हम ज्योग्राफी रेफरेंस में देखते हैं कि किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन है वो टाइम के साथ साथ में किस प्रकार से उसका इवोल्यूशन हुआ या चेंजेज हुआ है, ठीक है। तो वो हम इसमें देख सकते हैं। इकोनॉमी में क्या होता है, इकोनॉमिक्स के अंदर हम देखते हैं डिफरेंट टाइप का ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन है। इसके अलावा इसके अंदर हम प्रोडक्शन किस प्रकार, इंडस्ट्री कैसे है, तो यही हम चीज़ें किस में देखते हैं, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में देखते हैं। ये ज्योग्राफी के अंदर हम रिसोर्सेज की देखते हैं, रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार का है, रॉ मटेरियल कहाँ है, माइनिंग कहाँ हो रही है, इंडस्ट्री लोकेशन का है, मार्केट का, ये चीज़ें इसमें ज्योग्राफी में देखते हैं। सोशियोलॉजी में क्या होता है, सोशियोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं सोसाइटी के अंदर जो अलग अलग डिफरेंट टाइप के जो रेसेज रिलीजन्स के लोग रहते हैं उनके बीच में किस प्रकार इंटरेक्शन होता है। और ज्योग्राफी में पढ़ते हैं सोशल ज्योग्राफी, उसके अंदर हम उनकी जो डिफरेंट टाइप की किस टाइप की उनकी रेसेज हैं, किस टाइप के रिलीजन्स हैं, ये हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, उसका सब्जेक्ट आता है। एक डेमोग्राफी होती है, डेमोग्राफी में होती है स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, जो ज्योग्राफी में इसको पढ़ते हैं, पॉपुलेशन ज्योग्राफी पढ़ते हैं। तो मतलब क्या है, डिफरेंट टाइप की जो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस में हम अलग अलग स्टेट के बारे में पढ़ते हैं, अलग अलग पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में पढ़ते हैं। ज्योग्राफी में, पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंदर स्टेट की फॉर्मेशन, डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन है। इसके अलावा जो अलग अलग यूटीज हैं, उनकी कैपिटल है, टेरिटरी किस प्रकार का है, अलग अलग बाउंड्री किस प्रकार की, वो हम चीज़ें देख सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप के जो सब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, रिलेटेड हैं। तो ये जो आप इसमें देख चुके हो, तो ये जो चैप्टर है इसके 2 पार्ट बनाए गए हैं। अब तक आपने जो देखा है ना, सिंपल से हम बात करें पीछे का, तो आपने एक
एक तो वाई शुड भी स्टडी ज्योग्राफी, क्यों स्टडी करें, सिंपल सी बात है। उसके बाद आप सिंपल सा उसको इसको डिफाइन करना, व्हाट इज ज्योग्राफी, क्या ज्योग्राफी क्या है, आप समझ गए ज्योग्राफी है वो क्या है। जियो अर्थ ग्राफो डिस्क्रिप्शन है इसको, हर सबसे पहले जो उसका नाम दिया इरेटोस ने दिया, ठीक है। एरियल डिफ्रेंशिएशन, अलग अलग एरिया का हम जो डिफ्रेंशिएज होता है, जो फिजिकल डिफ्रेंशिएज है उसकी हम स्टडी करते हैं इसमें। इसमें जो अलग अलग वेरिएशन होता है उसका रीजन क्या होता है उसकी भी स्टडी होते हैं। इसके अलावा नेचर के अकॉर्डिंग हम अपना फूड स्टाइल है, क्लोथिंग है, होम जो भी है वो वैसे बनाते हैं। अडोप्टेशन और मॉडिफिकेशन, अडोप्टेशन रिलेटेड टू इन्वायरमेंट है कम्प्लीटली, एंड मॉडिफिकेशन हम एज पर आवर रिक्वायरमेंट हम उसको मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद 3 क्वेश्चंस की बात होती है, वोट वेयर एंड वाई, ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। उसके बाद में ज्योग्राफी एज इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन है, मतलब सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनका हम कंप्लीट एक मतलब क्या बोलते हैं इसको, कॉम्पैक्ट नॉलेज है वो एग्ज़ाम इसमें सारा पढ़ते हैं। फिर इनका जो रिलेशनशिप फिजिकल ज्योग्राफी और नेचुरल साइंस के साथ किस प्रकार का है, और ज्योग्राफी का सोशल साइंसेज के साथ में किस प्रकार का। तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हो इसमें हम देखेंगे कि एक सेपरेट इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है और दूसरा उसका साथ में क्या है, हम इसमें जो स्टडी करते हैं उसका दिखा रखा है। देखिए हम बात करते हैं जैसे जूलॉजी, जूलॉजी एक साइंस का सब्जेक्ट है, ठीक है, और पैरेलल ज्योग्राफी में चलता है, जू ज्योग्राफी चलता है। बॉटनी साइंस का सब्जेक्ट है, यहाँ फाइटो ज्योग्राफी पढ़ता है। पेडोलॉजी साइंस का है, सॉइल ज्योग्राफी इसमें देखते हैं। हाइड्रोलॉजी साइंस का ओशियोनोग्राफी ज्योग्राफी देखते हैं। मेटीरियोलॉजी साइंस का क्लाइमेटोलॉजी ज्योग्राफी देखते हैं। इकोलॉजी साइंस का है, ह्यूमन इकोलॉजी हम इसमें पढ़ते हैं। इन्वायरमेंट साइंस का है, यहाँ पर इन्वायरमेंट ज्योग्राफी पढ़ते हैं। इसके अलावा एंथ्रोपोलॉजी जो एक सेपरेट सब्जेक्ट पढ़ता है साइंस में और सोशल में पढ़ता है, और हम कल्चरल पढ़ते हैं इसमें। फिलोसफी ह्यूमैनिटीज़ में सोशल में पढ़ता है, ज्योग्राफी थॉट हम इसमें पढ़ते हैं। सोशियोलॉजी सोशल साइंस पढ़ता है और हम यहाँ सोशल ज्योग्राफी पढ़ते हैं। हिस्ट्री सेपरेट है, हम यहाँ हिस्टोरिकल ज्योग्राफी पढ़ता है। पॉलिटिकल साइंस सोशल साइंस सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी में पॉलिटिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं। डेमोग्राफी एक सेपरेट सब्जेक्ट है, यहाँ पॉपुलेशन ज्योग्राफी होती है। इकोनॉमिक्स सेपरेट सब्जेक्ट है और ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ते हैं। इसके अलावा स्टैटिक्स जो इकोनोमेट्रीज है, जो मेन आप मैथ में पढ़ते हो, जो यहाँ पर हम क्वांटिटीज टेक्निक्स पढ़ते हैं। ये मैथ एंड एस्ट्रोनॉमी मैथमेटिक्स में है, जो हम यहाँ पर मैथमेटिकल एंड एस्ट्रोनॉमिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं। जियोलॉजी जो साइंस में है, यहाँ पर हम ज्योमोर्फोलॉजी पढ़ते हैं। मटीरियोलॉजी या क्लाइमेटोलॉजी। तो आप देख सकते हो कि इस ज्योग्राफी के कितने सारे ब्रांच हैं डिफरेंट टाइप की। आप 10 तक सोशल साइंस पढ़ा है, अब ज्योग्राफी एक ज्योग्राफी की कितनी सारी ज्योग्राफी बन गई हैं। तो इतना बड़ा वाइड सब्जेक्ट है वो क्या है, ज्योग्राफी है। आगे की हम जो ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी है सिस्टमेटिक और जो ओरिजिनल अप्रोच जो भी है, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।